नमस्कार दोस्तों, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने पतंग उड़ाई है, और अगर पतंग उड़ाई है तो पतंग लड़ाया भी होगा। हमने देखा है अगर पतंग उड़ाया है तो, और नहीं तो ऐसे भी बचपन पतंग से पतंग कटती है। पहली बार हमने शंभू बॉर्डर पर देखा कि पतंग से ड्रोन भी कटता है। ड्रोन कटता है कैसे? क्योंकि शंभू बॉर्डर पर जहां मैं हूं अभी, यहां से 250 मीटर आगे सुरक्षा बलों की घेराबंदी है और यहां से 150 मीटर तक किसान जा सकते हैं। बीच में लगभग 50, 60, 70 मीटर, 100 मीटर नो मीन्स लैंड है। और जब भी कुछ यहाँ तनातनी तनाव जैसी कोई स्थिति होती है, कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उसी वक्त उधर से ड्रोन से आंसू गैस के गोले बरसाए जाते हैं। तो अब किसानों ने नहीं प्लीज बीच में ताली मत, एक मिनट, तो प्लीज बीच में ताली मत बने। लेकिन जब भी ड्रोन से गोले बरसाए जाते हैं तो यहाँ शेलिंग से किसानों की आंखों पर असर होता है, भगदड़ मचती है, कुछ जख्मी भी होते हैं। बीच में ये भी पता चला कि कुछ पैलेट गन भी चले, रबर बुलेट भी चला। लेकिन उसी बीच मैंने 2 दिन पहले देखा कि पतंग से किसान देसी जुगाड़ से ड्रोन को गिरा रहे हैं। जैसे अभी एक पीछे पतंग उड़ रहा है, देखिए पतंग उड़ रही है वो आसमान में ऊपर। अब ये भाई साहब मुझे मिल गए यहाँ सिंघू बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर। ये इधर दिखाइए करण, इनके हाथ में मैंने देखा ये 3 या 4 बड़ी बड़ी पतंग। तो मैंने पूछा ये कहाँ ले जा रहे हो? तो उन्होंने कहा हम कहाँ ले जा रहे हो, क्या करने के लिए? ड्रोन गिराएंगे इससे। ड्रोन गिराएंगे? हाँ। तो ये ट्रेनिंग कहाँ से आपने ड्रोन गिराने के लिए? ये ट्रेनिंग पंजाबियों के खून में शुरू से है। जब पतंग की पेचेबाजी चलती है, हाँ, तो अब ड्रोन के साथ पेचे लड़ाते हैं हम। जब वो आंसू गैस के गोले घेरने आते हैं तो उसके साथ पेचा लगता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरदेव सिंह है। कहाँ के रहने वाले गुरदेव? यही लोकल ही है। अब ये देखो इनके हाथ में मांझा है, ये मांझा है, खोलो इसको जरा। अरे यार इसमें हाथ भी कट सकता है मांझे से। तो दिल्ली में कई बार सुनते हैं चाइना मांझा से गर्दन कट जाती है। चाइना वाला नहीं है ये। अच्छा, ये दूसरा है, ये देखो ऐसे। हाँ, लेकिन फिर भी इसमें मांझा है प्रॉपर। हाँ। तो इस मांझे से ऐसे ये लोग यहाँ पे पतंग उड़ाते हैं, और पतंग आसमान में 10-12 पतंग ये उड़ाते रहते हैं। और जैसे ड्रोन से अगर आंसू गैस के गोले के लिए ड्रोन इधर बढ़ता है, बस गिरा भी 1-2 ड्रोन को गिरा भी लिया आपने? एक ड्रोन गिरा, परसों गिरा। परसों? हाँ। अच्छा, तो किसने गिराया ड्रोन? वो एक लड़का इधर ही का था। हाँ, तो कैसे गिराया वो पतंग से? भाई आप यहाँ का... से ड्रोन उड़ा रहे हो, उस साइड से जो सुरक्षा बल या हरियाणा पुलिस वाले आप माफ करो, इधर से पतंग उड़ा रहे हो, उधर से ड्रोन चला रहे हैं। तो भाई वो तो ऑपरेट कर रहे हैं ना, देख रहे हैं कि अरे ये पतंग है तो पीछे कर सकते हैं। हाँ, तो वो पीछे करने लगा, उधर से उसके पंख में ड्रोन के ये मांझा फंस गया। जैसे ही उसमें मांझा फंसा, खींच मारा, थोड़ा नीचे आ गया। कितना देखो, उधर से ड्रोन उड़ा, एक पर टूटा, वो सारा उसका बैलेंस बिगड़ गया, वो जमीन पे आके गिर गया। किधर ड्रोन गिरा? वो ड्रोन वो उधर ही गिरा जहाँ वो पतंग उड़ रहा है। अच्छा, वहाँ पर तो ये उसका पुर्जा अलग हो गया। अब ये इसीलिए तैयारी में है कि वो लाखों का ड्रोन 2 रुपए की पतंग से नीचे गिरा लेंगे। लाखों का ड्रोन 2 रुपए की पतंग से नीचे गिराएंगे। और जब मैंने 2 दिन पहले ये पहली बार वीडियो देखा, हमारे सहयोगी धारण यहाँ रिपोर्टर थे, उन्होंने वीडियो भेजा, ट्विटर पर भी बहुत लोग शेयर करते, मैं हैरान हो गया कि ड्रोन को कैसे लोग पतंग से गिरा सकते हैं। लेकिन फिर वीडियो देखा, अगले दिन पता चला गिरा दिया इन्होंने। तो ये तो मतलब ये कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, ये पंजाब है, हाँ, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये बताओ तो आपको क्या ट्रेनिंग ही भारत सरकार दे रही है आतंकवाद। ये जो बोलते हैं ना हमें, हाँ, आज उधर जाके एक ट्रैक्टर और ट्राली खड़ी है सर, वहाँ पर पंजाब की हद में है। हाँ, उसके सारे टायर उन्होंने फूक निकाली हुई है। अगर ये जो ट्रेनिंग भाई बोल रहा है ना, किसने दी? आपने पूछा, आपने सिखाया किसने? ये मोदी साहब ने सिखाया हमें। ये मोदी साहब ने सिखाया हमें कि अपने भारत में ही भारत के गुलाम बन के रहे हुए हैं। हमारे पास हक नहीं है वोट डालने का, हम डेमोक्रेटिक राइट नहीं है। हम किसान वो है जो धरती में से सोना उगा के देता है साहब। ये आज हमें क्या बोल रहे हैं? खालिस्तानी। ये आज हमें आतंकवादी बोल रहे हैं। तो सर ये आज इनको शर्म आनी चाहिए, शर्म नहीं आती इनको। और जो ये आपको ये इनके चेहरों पे हंसी, हम हंसते इसलिए हैं क्योंकि हमारी कौम ने सह इतना लिया है, हमारे गुरुओं ने गुड़ती दी है, और अंदर से दुखी है साहब। उनकी आंख सर, आपका ही बीबीसी का रिपोर्टर था कोई? नहीं, मैं बीबीसी में नहीं हूँ। हमें तो पता है सर आपका। आपको तो ना हमारा सिर झुकता है आपके। अरे नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। ये बंदे ने भाई बहुत सिखा, बहुत किसानों वास्ते बहुत काम करे। प्लीज नारे
किनारे मतलब ये जो आंख में ना, आंख में एक दो बंदों की हमारी रोशनी चली गई है। क्यों? क्योंकि वो छर्रे मार रहे हैं सर। चाइना की डोर नहीं है, चाइना के आंसू गैस है सर। चाइना के आंसू, टीयर गैस चाइना के हैं साहब। हाँ, उसमें कुछ सुना कुछ एक्सपायरी डेट वाले भी चल रहे हैं। ये डोर, इसमें तो चावलों का आटा है, ये चावलों का आटा है सर। ये भी किसान उगाता है और मैदा लगा हुआ है। हाँ। और ये भी चावल किसान उगा रहा है, और उनके पास तो हथियार है, हमारे किसी आदमी के पास कोई हथियार नहीं है, खाली हाथ है। अभी एक सेकंड, आप ये बताओ, तो ये मैं जरा जानना चाह रहा हूँ, ये आइडिया कैसे आया कि ड्रोन को हम पतंग से गिरा सकते हैं? अरे आइडिया, अब हाइट पे कोई चीज तो जाएगी नहीं, नीचे से अगर पत्थर मारेंगे तो अपने आदमी के सिर में लगेगा। हाँ। जब ड्रोन को लगेगा, ड्रोन को लगे ना लगे, ड्रोन तक पहुंचेगा नहीं, पहुंचेगा नहीं। लेकिन ये चीज, इसको जितना लंबा लेना जाओ, नहीं, वही आइडिया कैसे है? किसने आइडिया बनाया कि ड्रोन को हम? पंजाबियों का दिमाग है, कुछ भी कर सकते हैं। हमारे तो नासा वाले आ रहे हैं सर। पहले हम बट्टे उठाए, बट्टों से वो क्या हुआ, बट्टे मारे, अपने सिर के ऊपर आके लगते थे। फिर टेनिस की बॉलें आई, टेनिस की बॉलें मारी, वो इतनी दूर, वो भी बहुत तेज है, वो कभी नीचे ले आते कभी ऊपर। जब फिर पतंग फंसी ना साहब, तब फिर वो उसके पंखे में फंस गया, वो पतंग कट गई हमारी। पतंग का 2 रुपए का नुकसान हमारा हुआ, पर 2 रुपए का इनका भी नुकसान। 15 लाख रुपए का ड्रोन का जब वो घूमा ना सर, वो भी ऐसे ऐसे हो गए कि ये हुआ क्या है। फिर इनको पता लगा कि ये दूसरी चीज है, ये तो यार जो धरती में सोना गाले तो ड्रोन का क्या है। और आइडिया भी इन्होंने दिया सर, जब गिरता है ना आंसू गैस का गोला, सांस नहीं आता। हाँ, सही बात। हमने देखा है साहब यहाँ पर, और गिराया पता कहाँ पर? यहाँ पर हमारी स्टेज से अरदास हो रही है, वहां पर आके गिराया। पंजाब की जुरिडिक्शन में आके ड्रोन ये गिरा रहे हैं। ये बताओ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ईश्वरप्रीत है सर। क्या करते हो आप? सर मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। लॉ का स्टूडेंट करे, और सारे पढ़े लिखे हैं सर यहाँ। ये बताओ, ये ड्रोन से आंसू गैस तो तब चले ना जब कहा जाता है कि यहाँ से किसान या ट्रैक्टर लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो एक सेकंड, तो जब आपको 144 से 144 है और है कि अभी नहीं पार कर सकते, तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। वो भी तो किसानों मजदूरों के बेटे, उसमें भी जवान है। बहुत अच्छी बात करी। और हम किसके बेटे हैं सर? नहीं, मैं कह रहा हूँ आप भी किसान के बेटे हैं और उधर भी किसानों के बेटे हैं। वो भी जो खेत मजदूर किसान के ही बेटे हैं। जवान और किसान के बीच ऊपर वाला कोई है ना, तो सरकार के निर्देश पर। हाँ, वही तो खट्टर साहब है वो, तो वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ना। उनको हमारी तो दुश्मनी, हम तो लंगर छकाते हैं उनको। हम तो लंगर छकाया उनको। उन्होंने बोला ये जंग चल रही है, इसको रोक दो। उन्होंने बोला हमने लंगर छकना है। सर हमारे बुजुर्ग लंगर लेके गए वहां पर और लंगर छकाया उनको, क्योंकि वो भी हमारे किसान भाई बहन। हमने भी तो फौज में जाना है, हमारा भी तो सपना है। अग्निवीर ने वो भी चूर चूर कर दिया। जय जवान जय किसान का नारा होता था साहब। आज किसान भी मर रहा है और जवान भी मर रहा है। वो भी हमारे भाई हैं। भाई कौन नहीं, दुश्मन हमारा दुश्मन ये हमारे बनाया गया है मोदी साहब ने। एक आदमी लंगर इधर देखो, हाँ। लंगर के लिए पूछने गया उधर, उसको भी गोली मारी हो, रबड़ वाली। रबड़ गोली मारते हैं सर ये। उसका जुर्म क्या था? उसने पूछा कि आप प्रसादा छकोगे, उसके रबड़ वाली गोली मारी। नहीं तो उनको लगा होगा कि ये कोई उधर पार करके जा रहे हैं। सर तो हाथ में प्रसादा लेके जा रहा है। वो पाकिस्तान है। या तो ऐसा करो ना, फिर अब दीवार तो की हुई है, पीछे तस्वीर दिखनी चाहिए। आज मैंने एक वीडियो किया मेरे YouTube चैनल पर, आप देख सकते हैं। सरहद खिंची है यहाँ से 100 मीटर दूर और एक रस्सी तार बंधा हुआ है, उसके उधर नहीं जा सकते। बीच में मैंने जैसा किया नो मैंस लैंड है और उसके उधर बॉर्डर है, हरियाणा बॉर्डर, और वहाँ सुरक्षा बलों की चौकसी है। इधर से उधर नहीं जा सकते, ऐसे इंतजाम है। उसी का जिक्र हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोग ऐसे, अब इधर दीवार कर दिया ना, अब तो या तो ऐसे करो, फिर इधर भी अपनी पक्की दीवार कर दो बड़ी, ना उधर से इधर आए कोई, ना हम उधर जाएंगे। हमारा प्रदर्शन करना डेमोक्रेटिक राइट नहीं है? नहीं, बिल्कुल है, हक है। ये कहाँ से इतने बड़े बड़े पतंग बनवा के ला रहे हो आप? ये तो सब मिलते हैं। फ्लैग है यार। पतंग भी ना बनाए। नहीं मैं पूछ रहा हूँ कहाँ से बनवा के? हमारा हक है ना, हमारा हक है करना लगाना। अब जो मांग हमारी नहीं
पूरी की जा रही है, उसका प्रदर्शन करना राइट नहीं है। नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल है। हम सर ये इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। नहीं, प्रदर्शन करना है, लेकिन सरकार का कहना है या बीजेपी नेता भी कहेंगे कि भाई अगर वहाँ 144 है और अभी है कि नहीं। लखीमपुर खेरी में जो इनके टैनी ने गाड़ी से, थार गाड़ी से सारे किसान उड़ा दिए थे, वो बताओ। और जो एमएसपी इन्होंने बोला था कि एमएसपी देंगे, इनके मोदी साहब ने दाढ़ी करके ऐसे हाथ जोड़ के माफी मांगी थी किसानों से कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई थी। तो सर वो अपनी जुबान पे नहीं जो टिकता, फिर वो लीडर नहीं होता। हमारे जो भी है ना, यहाँ इनका बयान ले लो, इनका बयान ले लो, किसी का भी बयान ले लो, इनकी जो जुबान है ना फर्द की तरह है, मतलब पत्थर पे लीक है सर। अगर हमारे आगू ने बोल दिया कि नहीं जाएंगे तो नहीं गए, पर ये इनको हमने देश दिया हुआ है सर। और पंजाब की ज्यूरिडिक्शन में आके आम पार्टी पंजाब की ज्यूरिडिक्शन में गोली घेर रहे हैं सर। तो फिर ये तो दिमाग तो हमारा शुक्र करो कि पहले तो सर बहुत चीजें कर दी। अब जो ट्रैक्टर है गोली मारते हैं, वहां से ट्रैक्टरों की शील्ड तैयार कर ली हमने, 2-3 दिन का टाइम मिला हमें। हम भी तो सर फिर फौज में हमारे जैसे ही तो जाते हैं। हमारे से शरारती दिमाग किसका है पंजाबियों से? जो पंजाब जिसने 47 देखा, 84 देखा और आज ये देख रहे हैं सर। पंजाब ने हमेशा ताप हंडाया है। बहुत काम खराब है। पहले पीछे शहीदी दिहाड़ा निकला है, छोटे साहबजादे हमारे फतेहगढ़ साहब नीहों में चीने गए, बड़े साहबजादे, ये हमारा इतिहास है सर। हम खुश नहीं है अंदर से। आप हमारे चेहरों पे खुशी आपको इसलिए क्योंकि हम चढ़ती कला में रहते हैं, पर अंदर से सर दुख है हमारे कि हमारा ये क्या इंडिया हमारा नहीं है सर? क्या हम हरियाणा हमारा नहीं? हरियाणा पंजाब इकट्ठा था, पर हमारा हमने चुन बंदा गलत लिया। यहाँ पंजाब में भी नाके लगा के रोक रहे हैं। वो क्या करें सर? कोई तकड़ा बंदा नहीं है। जब वोटें डालने को हम, जब तख्तों पे बिठाने को हम, और जब शहीदियां दें, चलो जी आजा इसको आगे कर दो। कितने साल की उम्र है भाई तेरी? 18 साल के लड़के सर आगे हो रहे हैं। 25 साल मेरी है, लॉयर है। हम यहाँ पर फिर लड़ रहे हैं किसके साथ? अपने भारत के साथ। आजादी हम भारत में सर, भारत से आजादी नहीं चाहते। हम भारत से आजादी नहीं चाहते, किसी से भी पूछ लो, पर हम भारत में आजादी चाहते हैं। भारत में आजादी चाहते हैं, भारत से नहीं चाहते। भारत में आजादी हो बोलने के लिए, भारत में आजादी हो अपने एमएसपी के लिए, भारत में आजादी हो ये धरना देने के लिए। भारत से आजादी कौन नहीं चाहता सर? पर भारत में रहकर आजादी चाहते हैं। अब ये जो जैसे यही बोल रहे हो ना, इसी वीडियो में से कोई काट लेगा वो बीजेपी IT सेल वाला और कहेगा देखो एक सरदार जी वहाँ ऐसे बोल रहे थे। आप जानते हो आधा काट के और उसका क्या अजीत अंजुम देखो ऐसे लोगों से बात कर रहा था। हालांकि आपने सही बात कही कि भारत में हमको MSP से और से आजादी नहीं चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, भारत से नहीं, भारत में चाहिए। ये भारत में आज ये हो रहा है सर। और सर आपका भी रिकॉर्ड हमें पता है, आपकी भी बहुत चीजें कटी हैं पर आपका सिर नहीं झुका। ऐसे ही हमारी भी गर्दनें कटी हैं पर हमारा सिर नहीं झुका सर, और ना कभी झुकेगा। क्योंकि जो ये लंगर है, ये जो अरदास है, इसमें अरदास में है बंद कटाए, खोपड़ियां लाइयां, चरखरियों पे चढ़े। और क्या अरदास में बोला गया कि मोदी साहब को समत बख्शो? बोला गया अरदास, बोला गया नहीं बोला? अरदास में बोला कि मोदी सरकार को समक्त बख्शो। समत का मतलब पता है सर आपको? कि इनको बुद्धि दो। हमने ये नहीं बोला कि हम यहाँ से आक्रमण करेंगे तो हम सर, उन्होंने बोला गांधी का भजन है, पतित पावन सीताराम सबको सन्मत दे भगवान। हमें भी हनुमान चालीसा आती है सर, हमें भी पता है। इस धरने में ना सबसे पहले हिंदू, वो जो लड़की बैठी है ना सर, वो जो साड़ी, एक मिनट भाई, जो हमारी पट्टियां कर रही है ना सर, वो जेडी थार चोई है सर, हिंदू परिवार से लड़की है वो। उसने हमारे फट सी यहाँ पर सर बैंडेजें लगाई है जब कोई भी नहीं था। तो हिंदू भी हैं इसमें, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं। ये इकट्ठा होकर क्या है? पंजाब है सर। सही बात। तो ये पंजाब क्या भारत का हिस्सा नहीं है? यहाँ पर लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं है पर जमीर है। ऐसे लोग हैं। आपका भी धन्यवाद सर, आपके चैनल ने हमेशा दिखाया है और हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आपका ऐसे ही सर लगे रहना, हटना मत। हम भी नहीं हटेंगे, आप भी नहीं। मुझे लगता है जो वाजिब मुझे लगता है वाजिब बात होनी चाहिए। बस मैं अपना फर्ज निभाता हूँ, पत्रकार का काम है। किसान का आंदोलन हो, मजदूर का आंदोलन हो, किसी तरह की कोई बात हो, उनकी मांग हो, तो उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का एक माध्यम बनना चाहिए। मैं वो फर्ज निभाना चाहता हूँ और मैं वही निभा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और शंभू बॉर्डर में आज मेरा एक मिनट, शंभू बॉर्डर में आज मेरा वैसे पहला दिन था। हमारे सहयोगी लगातार यहाँ कवरेज कर रहे थे। अब ये रात हो गई है, यहाँ ट्रैक्टर पर जो किसानों के शाम के वक्त लंगर और उसके खाने पीने का वक्त हो गया। तो फिलहाल हम इस वीडियो को यहाँ से ख़त्म करेंगे, फिर मुलाकात होगी और होती रहेगी। नमस्कार।